रखा हुआ है। तो मंदिर जाकर जो कर पूजा वगैरह हमारी हो गई है। तो अब जो है फुलहार की तैयारी हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ। आलू वगैरह हमने उबाल लिए हैं। तो क्या क्या बन रहा आज हमने कर लिए हैं। तो हरा धनिया कर रहे हैं। तो ये हमारा फुलहार का मेर वगैरह रखे हुए हैं। तो ये हमारा कुट्टू का आटा है, इसका पकोड़े बनेंगे। तो थोड़ी सी भांग और द्रुप ले आनी है वहाँ से तोड़कर। तो चलो लेकर आते हैं। तो दोस्तों ये ना मैंने इतनी सारी भांग तोड़ ली है। तो मैंने इतनी सारी भांग तोड़ ली है। तो इसमें डाल देना है। तो हमारा फुलहार जो बन गया है, आलू वगैरह स्यूल। तो बाकी कुट्टू काटे के जो है पकोड़े वो बनाने हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये बन गया है। तो दोस्तों ये हमारे आलू जो है बन गए हैं। तो ये देखो। तो साथ में हमारी जो है स्यूल, ये तो कुट्टू काटे के बनने हैं। स्यूल ये हमारी बन गई है। तो अब कुट्टू काटे के हैं जो पकोड़े बनेंगे अभी। दोस्तों मेरा फुलहार जो आ चुका है। तो मैं फुलहार खा लेती हूँ और दिखाती हूँ। फुलहार में फुलहार है। तो सबसे पहले जो है हम रख देते हैं भगवान को। तो ये हमने भगवान को रख दिया और साथ में रख दी हमने खीर। तो इसका जो है हमने चूल्ही भरनी है। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा फुलहार। तो भाई ये शाम का समय है। शाम की पूजा स्टार्ट हो गई थी। 8 साढ़े 8 से हो गई थी। तो हम जो है पहुँचे थे 9:30 बजे। तो हमारी जो शाम की पूजा है 4 पहर की होती है ना। तो 4 पूजा होती शिव जी के मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन। तो ये इसकी दूसरी पूजा थी। तो इधर फिर पूजा में बैठे हुए थे पहले। तो उसके बाद दूसरा नंबर था। फिर यहाँ पर जो औरतें थी सारी ना बना रही थी हार, जिनके फूलों के हार वगैरह बना रही थी। जो चढ़ने थे पूजाओं में, जो भी पूजा होती है उसमें हार 2-2 3-3 चढ़ाए जाते हैं। हर चीज़ की होती है। तो फिर बस यहाँ पर मैं तो बैठ के हार बनाने के लिए। तो इधर ये शिव जी को नहलाया जा रहा था। तो ये कर रहे थे सारे। तो मैंने थोड़ा सा ये शूट बनाया था। तो पहले शक्कर से, फिर घी से, फिर दूध से, फिर एंड में जो होता है ना पानी से करते हैं सारा। तो ये देखो अच्छी तरह कर हाथ से ना नहला रहे थे। तो फिर जो था इसके ना जो हाथ में ना एक डोरी बंधी होती है। तो जितनी भी औरतें बाहर बैठी होती ना उनको सारों को बोलता ना ये है कि कुछ अट्रैक्शन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये सारा ना फिर आ जाता है, हार हो जाता है। फिर डोरी सारों में बांध सारे अपने अपने या तो हाथ में लपेट लेते हैं या तो फिर अपने जिनके जंघ के ऊपर रख लेते हैं। तो बोलते हैं ना इसका है कनेक्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जो भी अंदर पूजा होती है ना उसका कुछ भाग जो होता है ना, फिर जो बाहर बैठे होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो चलो मिलता ही रहता है, मिल जाता है। तो फिर ये मैंने थोड़ी सी ये बनाई। तो फिर उसके बाद स्नान कराकर सब कुछ कर तो ये पानी पंपू से डाले जाते हैं। जैसे शिव जी का होता था ना पहले, इससे डाले जाते हैं तो पानी। तो एक बेलपत्थर रखकर उसे पानी डालते रहना, खाली नहीं होने देना, ये चलना रहता है। तो इसको डालते हैं। जब खाली थोड़ा सा होने लगा तो ये फिर बीच में कर देते हैं। पंडित जी मंत्र का उच्चारण लगातार कर रहे हैं। पंडित जी ना मंत्र का उच्चारण
कारण लगातार हो रहा है। ये देखो, तो जिसका भी खाली हो रहा है वो डालते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मंत्र बोल रहे हैं, थोड़ी देर ये पानी वगैरह डाला जाएगा, उसके बाद दूसरा चलेगा। और जो जैसे ध्रुव चढ़ानी हो, टिक्का लगाना हो, मेवा चढ़ाना हो, जनी के भांग चढ़ानी हो, फिर दूसरा प्रोसीजन चल पड़ता है। अभी तक तो ये चला हुआ है। तो ऐसे फिर हो जाता, 4 पूजा हो जाती है। तो फिर रात को तो हम चले आए थे, दिन के 1:30 बजे चले आए थे। तो हम सुबह गए, तो सुबह ये देखो पूजा हो गई है। और सारी जो पिंडियाँ मूर्तियाँ हैं, जो सबको नए वस्त्र पहना दिए। तो जो सुबह की पूजा है, आरती है, वो 5:30 बजे हो गई थी। नए वस्त्र पहना दिए हर जन के भोले बाबा जी को, गणपति को, माता पार्वती को नई साड़ी, नई चुन्नी, सबको जो है अपने नए नए वस्त्र पहनाकर, फूलों के हार पहनाकर, तो जो है ये सारा फिर आरती, उसके बाद आरती होती है। आरती के बाद फिर संपन्न हो जाता है। तो हम सुबह गए थे, सुबह तो देखो सब कुछ हो चुका था। तो हम तो सुबह 10:30 गए थे। तो ये नई नई इन मूर्तियों को भी नए कपड़े सारे को पहना दिए हैं। तो एन अच्छी तरह सारा इन्होंने कर दिया था। तो जिनके और जो कलश रखा होता है उस पर भी हार और चढ़ाया जाता है। उसके बाद बाहर फिर हवन वगैरह डल गया था, तो हवन वगैरह डाल दिए थे, जो भी था हवन हो गया था। तो पंडित जी बैठे हुए थे। फिर पूर्ण ओती जो थी बैठे हो वो डालनी थी। तो हमने भी जाकर पूर्ण ओती डाली जाकर। तो उसमें पंडित जी बैठ गए हैं। तो ये अपना काम कर रहे थे। जो आता जा रहा था वो पूर्ण ओती डालता जा रहा था, जो आता जा रहा था अपनी पूर्ण ओती डालता जा रहा था। तो पूर्ण ओती फिर हमने डाल दी। अपने सबके नाम के घर वाले जितने होते हैं उनके सबके नाम की पूर्ण ओती हो जाती है। तो फिर ये पूर्ण ओती मैंने डाल दी थी। उसके बाद पूर्ण ओती डालकर फिर इधर कीर्तन वगैरह शुरू हो गया। तो चलो फिर हम तो कीर्तन के लिए चले गए इधर। तो ये कीर्तन वगैरह शुरू हो गया। ये देखो कीर्तन वगैरह औरतें करने लग पड़ी थी। तो कीर्तन भी पहले थोड़ी थी, फिर आती औरतें काफ़ी आ गई। तो ये फिर मंदिर हमारा देखो इतना बड़ा मंदिर है भाई, मंदिर छोटा नहीं है। यहाँ पर हर देवी देवते हैं ना, अब सबके मंदिर बन गया है। तो ये देखो ये सारे बने हुए हैं। तो फिर ये कीर्तन हो रहा था इधर ना। तो फिर ऐसे थोड़ी सी तो मैंने ऐसे बनाई थी, वैसे फिर वैसे थोड़ी सी बनाई। तो सबका हो गया था। तो ये हो रहा था कीर्तन। तो बस ऐसे ही अपने भजन गाते रहते हैं। तो अपना भगवान का नाम भी हो जाता है। आते जाते हैं 2-2 4-4 आ रही थी, जा रही थी। तो ऐसे चलो कीर्तन भी अब हो गया है। उसके बाद थोड़ा
तो भाई ये झंडा पूजन हो रहा था। तो शिवरात्रि है तो झंडा तो चढ़ता ही है, तो झंडा पूजन हो रहा था। तो ऊपर से झंडा देखो ये बीच में से निकालते हैं ऐसे, तो झंडा ऐसे निकाल कर फिर ऊपर जो है झंडे को ना फूलों से हार पहना कर, कपड़ा नया लगा कर उसके ऊपर चढ़ा कर, तो फिर ये नया झंडा लगाया जाता है, इसके बीच में लगाया जाता है, बीच में लगा देते हैं। ये देखो नया झंडा चढ़ गया, फिर इसको टीका लगाना है, फिर बाकी सब ने इसकी आरती वगैरह सब कुछ करनी है इसकी ना। मैं और कृषि खड़े थे, बाकी और कीर्तन कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, तो इधर पे झंडा चढ़ने लग पड़ा। तो सब ने फिर आरती वगैरह की, सतना वगैरह बांधी, टीका लगाया झंडे को, हर चीज़ किया। तो इसके बाद फिर हमको बैठ आरती हो रही थी, तो बैठ कर थोड़ी आरती वगैरह कर रहा। झंडे का प्रोसीजर जो काफ़ी लंबा चला हुआ था। तो ये देखो अभी भी आरती वगैरह काफ़ी लोग मैं रोज चुन्नू बैठे हुए थे, मैंने थोड़ी सी चुन्नू बनाई। चुन्नू बैठा हुआ था, चुन्नू गया हुआ था मेरे साथ, चुन्नू वहाँ टिकता है, चुन्नू थोड़ी देर टिका, पास चुन्नू लग पड़ा रोने तो दोस्तों उसके बाद मंदिर से मैं आ गई प्रसाद लेकर घर, और मंदिर से मैं प्रसाद लेकर घर आ गई। और उसके बाद फिर मैं जग को गई थी, तो उसमें चौल बने हुए, दाल, माह की दाल और कड़ी वगैरह, मीठा सलूना वगैरह बना हुआ था। तो फिर मैं घर आ गई खाना खूना खाकर। तो चलो दोस्तों, फिर आज की जो ब्लॉग है वो तो लंबा हो जाएगा, तो एंड करते हैं। तो ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा। तो हो सके तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब वगैरह। तो चलो फिर मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ। तो आप सभी को मेरी राम राम और हैप्पी शिवरात्रि।